तो दोस्तों आज है 8 अक्टूबर। तो अभी टाइम हो चुका है 3:30। तो घर बैठे बैठे आज मैं बहुत बोर हो रहा था क्योंकि आज मेरा नाइट ड्यूटी है। तो दोस्तों आज मेरा नाइट ड्यूटी है, तो सुबह से मैं घर पे ही हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है 3:30। तो अभी दिमाग में मेरा एक आइडिया आया कि आज मैं फ्री हूँ तो आज थोड़ा फॉर्क खाते। दिन भर तो मैं फ्री था, शाम को मेरा नाइट ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी पे जाऊँगा 6:30 को, मतलब 6:30 से ड्यूटी है। तो अभी थोड़ा मैं बाज़ार जाता हूँ, बाज़ार जाके पोर्क लेके आता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना अभी रिसेंटली मेरे रूम पे 2 नया फ़ोटो, वॉल फ़ोटो ऐड किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये वाला गौतम बुद्ध जी का, और ये जस्ट एक लैंडस्केप सीनरी है। तो 2 फोटो मेरे बैकग्राउंड में आपको कैसा लग रहा है आप थोड़ा बताइए, मैं आपको पास से दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और ये जो फ्लावर है नया जो बेड के ऊपर रखा हुआ है, ये भी मैंने नया ऐड किया है। तो ये मैं बाहर से लाया था, मैं घूमने गया था रिसेंटली बाहर, तो वहाँ से लाया था। तो आपको मैं थोड़ा करीब से अभी दिखा देता हूँ, वो वाला 2 फोटो फ्रेम और ये फ्लावर। तो दोस्तों एक फ़ोटो फ्रेम तो ये रहा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका टेक्सचर काफ़ी सुंदर है फ़ोटो का, और ये जो फ्रेम भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वुडन से बनाया हुआ है, और ये वाइट बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये रहा दूसरा लैंडस्केप फ़ोटो, ये भी सेम शॉप से लाया था, काफ़ी अच्छा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वाइट बैकग्राउंड में। और ये लाया था नया लाइक, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, नया फ्लावर पॉट। और दोस्तों यहाँ पे है मेरा नया रूम फ्रेशनर, ये काफ़ी अच्छा है। ये मैंने लोकल मार्केट मतलब मिनीसो से लिया था, और इसका सेंट काफ़ी अच्छा है। तो मैंने ज़्यादा होल्ड नहीं किया, सिर्फ 1-2 होल्ड किया है। ज़्यादा होल्ड करने से बहुत ज़्यादा सेंट निकलता है। तो अभी ये अभी लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। मैंने सिर्फ 3-4 होल्ड किया है, तो इसका ज़्यादा मतलब स्मेल भी ठीक ठाक आता है, और ज़्यादा ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। तो आप भी अगर रूम फ्रेशनर लेते हो तो इसमें पूरा होल्ड मत कीजिए, थोड़ा 1-2-3 होल्ड कर दीजिए। तो इससे आपका जो रूम फ्रेशनर है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ये मिनीसो से है, प्राइस तकरीबन 350 ऐसा होगा, लेकिन इसका सेंट बहुत अच्छा है। तो अभी जैसे मैंने बोला था टाइम हो चुका है 3:47। मैं अभी बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, तो अभी जा रहा हूँ बाज़ार, अभय नगर बाज़ार पोर्क लाने के लिए। तो चलिए आपको भी साथ लेके चलता हूँ। ये दूसरा चीज़ मुझे आपको दिखाना था, ये नया बोतल मैं लाया हूँ। इसका 2.4 लीटर है, ये शायद थोड़ा बड़ा बोतल है। तो इसमें एक बार पानी भरने से आप लाइक पूरी रात भर पी सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऐसे पकड़ सकते हो आप इसको। ये मैं होम सेंटर से लाया था, इसका प्राइस है 999, मतलब 1000 का बोतल। देखिए काफ़ी सुंदर है। इसमें आप पानी 2 तरीके से पी सकते हो। एक तो यहाँ पे प्रेस करके ये खुल जाएगा, अगर आपको स्ट्रॉ से पीना है तो यहाँ से पी सकते हो आप। देखिए ये स्ट्रॉ से कनेक्ट हो जाता है, तो स्ट्रॉ से भी पी सकते हो। काफ़ी अच्छा है, 1000 का बोतल। दिखाना है आपको, आज तो मेरे पास बहुत सारा चीज़ है दिखाने के लिए। ये देख सकते हो आप स्टिक, ये स्टिक मैं लाया था ऑनलाइन से, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। काफ़ी अच्छा फिनिश है इसका, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। एक्चुअली तो ये मैं लाया था ऐसे ही। आजकल अगरतला में बहुत चोर बढ़ गए हैं, तो अगर घर में बाई चांस कोई चोर घुस जाता है तो उसका हालत ख़राब होने वाला है इस स्टिक की मदद से। तो संभाल के, कभी कोई चोरी करने मत आ जाना। तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं पोर्क लाने के लिए, लेट हो रहा है। तो अभी निकल गए पोर्क लाने के लिए स्कूटी से, देख सकते हो। और सामने जो है रास्ता से खराब है, तो अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ूंगा और एक हाथ से राइड करूंगा। ये है एनर्जेटिक एडवेंचर। यहाँ पे देख सकते हो, ये तो रास्ता बहुत खराब है रे। क्या हालत है। यहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए गेट बना रहा है भगवान ठाकुर में, क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है, अक्टूबर महीने में होगा। काफ़ी बड़ा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा। दोस्तों बीच में मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा पोर्क नहीं मिला, तो मैं अपना जो चौमनी है, भगवान ठाकुर चौमनी, सोर चौमनी भी बोलते हैं इसको, यहाँ से पोर्क लेने वाला हूँ। तो चलिए लेते हैं पोर्क, यहाँ से
Terus masuk. Hai. Oh, ya sudah. Mana kah? पासो लेते हैं 500। दोस्तों भगवान ठाकुर चौमनी, ये चौमनी बहुत फेमस है पोर्क के लिए। यहाँ पे आपको कच्चा पोर्क और पका हुआ पोर्क इस शॉप पे, और इधर पोर्क बारबेक्यू वगैरह सब मिल जाएगा। पोर्क अभी चाहते हैं घर, इसको पका के खाएंगे। दोस्तों आज जो पोर्क मिला है बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिला है। सारे पोर्क टेस्टी नहीं होता, ये ऐसा होना चाहिए पूरा टाइट। ये जो फैट है देख सकते हो आप। कभी कभार ये पोर्क का जो मीट होता है वो बड़ी लूज होता है, ये फैट देखने से पता चलता है ये ताज़ा है कि ताज़ा नहीं है। ताज़ा नहीं होने से ये बहुत लूज होता है और टेस्ट में अच्छा नहीं होता। और ये जो है बहुत ही टाइट है, देख सकते हो आप, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आज तो अच्छे से पकाएंगे इसको, मज़े से खाएंगे। हल्दी आज मैं मिक्स करने वाला हूँ अपने हाथों से, तो और भी ज़्यादा टेस्ट होगा। नमक का, या नमक, हल्दी दे, नमक दे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च और लहसुन, और जो जिंजर होता है उसका पेस्ट देंगे अभी। काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है, अभी से ही पकने से पहले अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी इसमें थोड़ा लाल मिर्च और तेल ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आग पे डाल देंगे इसको, गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर आपके टेस्ट अनुसार आप दीजिए। हो गया जीरा पाउडर। अभी नेक्स्ट जाएगा लाल मिर्च, चिली पाउडर। कुछ ज़्यादा ही हो गया दोस्तों थोड़ा सा निकाल के फेंकना पड़ेगा इसको। कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा होगा लेकिन टेस्ट में अच्छा ही होगा। दोस्तों मस्टर्ड ऑयल, बस ज़्यादा नहीं देना इसमें, क्योंकि बहुत सारा तेल ऑलरेडी रहता है पोर्क मीट में, तो तेल आप कम ही दीजिए, लेकिन थोड़ा सा देना पड़ेगा टेस्ट के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। वाह क्या खुशबू आ रहा है। कढ़ाई पोर्क, कढ़ाई नहीं, इसको डायरेक्ट मिक्स करके पकाएंगे। तो इससे क्या होता है कि सारा मसाले का जो फ्लेवर होता है वो कढ़ाई में ही रह जाता है और टेस्ट का भी अच्छा आता है। तो अभी ये रेडी हो चुका है मिक्स करके। तो अभी इसको गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अब इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। अभी दोस्तों ये पक के रेडी हो चुका है, तो अभी इसको खोलेंगे हम। देखिए दोस्तों, वाओ कढ़ाई पोर्क, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना अच्छा एरोमा है ना दोस्तों। आपको दिखा देता हूँ अभी, देखिए ये देखिए पोर्क का तेल पूरा निकल चुका है। काफ़ी अच्छा खुशबू आ रहा है, काफ़ी टेस्टी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा होने वाला है। ये देखिए उसका जूस देखिए आप लोग,
कितना गाढ़ा हो चुका है। दिस इज स्पेशल तिपरासा स्टाइल पोर्क करी, कढ़ाई पोर्क करी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। देखिए मेरा मुंह में तो पानी आ रहा है दोस्तों। इसको करते हैं टेस्ट। लेते हैं बड़ा बड़ा पीस और करते हैं लेन इसको फार्म में। देखिए दोस्तों, पोर्क करी, स्पेशल पोर्क करी और ये राइस रेडी हो चुका है खाने के लिए अभी। तो इसको खा के अभी टेस्ट करते हैं। लग रहा है ना मज़ेदार। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये पोर्क करी रेडी हो चुका है। काफ़ी गर्म गर्म है और स्मेल काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप देख सकते हो धुआं निकल रहा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। क्या खुशबू है भाई। देखो पोर्क का पीसेस इतना ये मतलब सॉफ्ट भी हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा वाला मीट है मिला आज मुझे, जो काफ़ी टेस्टी होने वाला है, मुझे पता है। बहुत गर्मी है अभी। पहले ये राइस के साथ टेस्ट कर लेता हूँ, इसका जो ग्रेवी है उसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं। धुआं निकल रहा है, धुआं। क्या टेस्ट है भाई। तो दोस्तों टेक करो इस वीडियो को, पोर्क लवर्स को देखिए। इतना टेस्ट मुझे पता था पहले से, ये बहुत टेस्टी होने वाला है। ये मीट ही बहुत अच्छा है एक्चुअली, और जिस तरह से इसको पकाया बहुत ही टेस्टी तरीके से पकाया गया है। देखिए ये ग्रेवी विद राइस, बाप रे बाप, दिल खुश हो गया आज तो। बहुत टेस्टी है। एक पीस ट्राई करते हैं पोर्क का फैट। ओह माय गॉड, सो टेस्टी।